How how can you fight gases by pressure and colding it? Cooling it, हाँ colding it. पहले क्वेश्चन लिख लेंगे सारे। नहीं मैंने लिख लिया इक्वेशन। बड़ा रे काम से लिखूंगा. Give reasons solid are incompressible. Why? tightly packed, linked to each हम नहीं देंगे इससे. Under. ये तो पता है। रुपये तो ये देंगे. ये तो क्या था ना सॉलिड का हमारे क्लास से जो बाहर रहते हैं मतलब हमारे क्लास में जो बच्चे हैं जो हमारे क्लास के जो बच्चे हैं जो एयरपोर्ट से आज मैंने सुना इंकॉर्पोरेशन लंबा चले किया सॉरी Monitor. because there is no stress running on नहीं नहीं on the यही होगा और क्या है solid है lowest kinetic energy इसलिए है kinetic energy very low tightly packed है तो ज़्यादा heavy इसको differentiate between evaporation volume Energy possessed by the object due to their motion is called kinetic energy. So
Fluidity ना? तो अच्छा ये थ्रू सरफेस ये बल्ब ये नहीं है सरफेस वेपोराइजेशन हाँ ये इवापोरेशन वो सरफेस এটা বল কনভার্ট ইনটু গ্যাস থ্रू सरफेस हाँ और बॉइलिंग बॉइलिंग का था बल्ब वेपोराइजेशन का बल्ब नहीं ये है कौन से ये तो बॉइलिंग पॉइंट अच्छा पॉइंट क्या पूछा बॉइलिंग को पूछा है नहीं ना बॉइलिंग में बल्ब और इसमें सरफेस इवेपोरेशन तो बोलेंगे ना बॉइलिंग सरफेशियल एंड होगा ना डायरेक्टली गैस उधर वाले मन में पड़ो नहीं हम नहीं करेंगे हाँ सॉरी बस वही बोलते हैं आप याद सर खाली फ्यूजन लिखवाया था क्या एमआर में पढ़ो ना सर खाली बोलो खाली फ्यूजन लिखवाया था आपने पहले फ्यूजन अब मैं बता देता हूँ नाउ फर्स्ट हाउ कैन वी लिक्विफाई गैस बाय रिपीटेड बाय रिपीटेड कंप्रेशन एंड कूलिंग एंड कूलिंग गैस को कंप्रेस करते जाओ फिर वो गर्म हो जाएगी फिर कूल करो फिर और कंप्रेस होगी फिर सारी जैसे ही कंप्रेस करोगे कभी साइकिल में हवा भरी है तो वो पिस्टन कितना गर्म हो जाता है फिर कूल करो फिर कंप्रेस हो तो लिक्विड बाय रिपीटेड कंप्रेशन है तो हमारे टायर में जब हम घूम रहे होते हैं तो क्या वो लिक्विड में जा रही होती है नहीं लिक्विड में नहीं जा रही होती लेकिन अगर मैं इसे काफ़ी प्रोसेस करूँ हमारे पास कूलिंग का कोई साधन ही नहीं है अगर हम उसे कूल कर दें तो और कंप्रेस हो सकता है और जब पार्टिकल बहुत पास आ जाएंगे तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा अगर हम लोग
यही से इंक्रीज करे और फिर फ्रीजर में डाल दें। क्या अगर ऐसा कर सकें तो कूलिंग कर की जा सकती है। वी कैन लिक्विफाई गैस, यानी गैस को लिक्विड में बदला जा सकता है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सो पार्टिकल्स ऑफ Because they're party solids, the particles of solids are tightly clenched. are tightly tightly packed. packed. ठीक है, Yes, don't give me the force of and attraction. they have very large molecular force of attraction, Yes. and these have very less space and large force, molecular force of attraction. इसलिए क्या किया जा सकता है? So it cannot be compressed. उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अगर आप उस पर प्रेशर लगाओगे तो क्या उसके वॉल्यूम को कम कर दोगे? कंप्रेस्ड। जबकि सॉलिड्स हैव लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्या करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ओनली वाइब्रेट, वो सिर्फ अपने लैटिस पॉइंट्स पे, लैटिस पॉइंट जानते अपनी हो? मर्जी से मिला के लिख सकते हैं। वाइब्रेट एट देयर, अपने लैटिस में जो जो उनका पोजीशन है ना वहाँ हिलते रहते हैं, वो मूव कर ही नहीं सकते हैं। तो जब मूव करें तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो, और जो जैसे हमने वो NaCl का स्ट्रक्चर दिखाया था आपको, तो वो अपनी जगह बस हिलते रहते हैं। तो फिर ऐसे में वो और गैस के पार्टिकल वहाँ से वहाँ चल जाएंगे। तो इसलिए सो दे हैव एंड दे कैन नॉट मूव, and these can not move from there. These लिखा जा सकता है, they नहीं लिखा जा सकता, they humans के लिए आता है। सर इसमें भी तो ये लिख Can सकते हैं ना move कि from लाइक there. टाइटली पैक्ड है। Lattice points, हाँ मतलब वो चल नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं, अपने लेटिस पॉइंट पे लॉक हैं, उसी जगह लॉक है, हिल डुल सकते हैं। सो दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होती है पार्टिकल्स। सो सॉलिड्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। Next, differentiate between evaporation and boiling. Evaporation and boiling. अगर पानी को यहाँ गिरा दो तो धीरे धीरे evaporate हो जाएगा, ये below boiling point होता है। So this is surfacial phenomena. ये कैसा होता है? Surfacial phenomena. फिनोमिना की जगह कुछ और। Okay. Surfacial process. Surfacial vaporization जो ठीक है। और जबकि वो क्या है? It is bulk vaporization. पूरे में उबलते पानी को देखा है, अंदर अंदर से बबूले निकलते हैं। It is bulk vaporization. It occurs at boiling point. और जबकि वो कहाँ होता है? बिलो बॉइलिंग। हाँ, it occurs सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर मान लो इवेपोरेशन हुआ तो उससे क्या होगा? It causes cooling. बॉइलिंग में कूलिंग होती है? नो सर। It does not cause cooling. बस एक पॉइंट लिखना है। 14 देखो, डिफरेंशिएट, क्या ये अपने मन से कर लो कि आप लोगों को ऊपर छोड़ दें?
सॉलिड लिक्विड गैस के बीच के अंतर। सर कितने पॉइंट फिर होंगे मैक्सिमम? 7 पॉइंट्स। सर 5 कर दो ना, 5 नंबर का होगा। हाँ देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है तो इसमें उसमें 3 ही लिखना है। सॉलिड लिक्विड गैस में आपको किन किन पॉइंट्स पे बात करनी है। एक तो शेप के बारे में लिख लोगे, वॉल्यूम, रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइडिटी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और रेट और यानी आप समझो आपको क्या लिखना है, लेस मोर मोस्ट, मोस्ट मोर लेस, शेप में तो डेफिनेटली लेस मोर मोस्ट। शेप में इंडेफिनिट शेप में डेफिनिट है, यही लिख रहा है indefinite है। लेस मोर लेस। ऐसे ही लिखना है बस, अच्छा ये सब नहीं लिखवा रहे पूरा पूरा डिटेल नहीं लिखना है। एक टेबल बना दो, उसमें थोड़ा ये। ज्यादा ऐसे ज्यादा थोड़ा शेप वॉल्यूम ये सब में तो लाइक डेफिनेट हाँ। तो लिखा हुआ है एक जितने पॉइंट है और एंगल लिखना लगना है डिफरेंट वहाँ पे होना है लेस मोर करना चाहिए। सर तो ये वेपरेशन में बॉइलिंग के 3 ही पॉइंट लिख। हाँ। अब देखो नेक्स्ट इज तो थर्ड वाला मत करना। ओके, फिफ्थ देखो, 0 डिग्री सेल्सियस आइस causes more cooling as when it सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना? intermolecular, ये force of attraction है, that is intermolecular force। when it सर डेंसिटी के बाद के ई क्या है? kinetic energy, when it comes in contact of our body, जब बर्फ हमारे हाथ के संपर्क में आती है तो क्या होता है बताओ। when it comes, सब then it हमारे extracts, ये क्या खींच लेती है बोलो, it extracts लेटेंट हीट latent heat to get converted, इसमें कन्वर्ट होने के लिए वाटर 0 डिग्री वाटर get converted into 0 degree Celsius water। So तो ये जो है इसलिए ये ज़्यादा वो करती है, जबकि पानी तो ये नहीं खींचेगा, उसको पहले पानी बनना है, फिर पानी के बाद जो ठंडा करे सो और करे, तो वो एक्स्ट्रा हीट ली कि नहीं उसने। सो इट एक्सट्रैक्ट्स लेटेंट हीट टू गेट कन्वर्ट। 6 देखो, बोलो ये बात समझ में आई है निशिका? भाई हमारे यहाँ से उतनी हीट तो ले लेगी पिघलने के लिए, पानी तो नहीं लेगा ना ये। अच्छा स्टीम क्यों ज़्यादा जलाती है? सर बिकॉज स्टीम कंटेन्स एडिशनल लेटेंट हीट। स्टीम causes severe burn as it contains, इसमें क्या होती है, additional heat as latent heat, as latent heat which is handed over to us, which is handed over या transferred, ये हमें ट्रांसफर कर दी जाती है to us when it get converted, जब ये किस में बदल जाती है बोलो, पन्नी कितने डिग्री पानी में, 100 डिग्री converted in at 100 degree Celsius water। 100 में सेंटेंस को रिपीट करो, सर, ये 6 क्वेश्चन हो मुझे जाए हैं? ये विक से समझ नहीं आया। अच्छा देखो, विक्स के बाद which is handed over to us कर दूँगा, ट्रांसफर टू अस, आपको क्या सेंटेंस चाहिए लगता है? उसके पास जो एक एडिशनल लेते मतलब हैं कॉन्टैक्ट में आते फिर वाटर में वो कन्वर्ट। वाटर में जब स्टीम हाथ के संपर्क में आएगी तो अपनी लेटेंट हीट पहले में देगी ना, तब पानी बदल पाएगी, उसके पास एक्स्ट्रा हीट है।
वो हमने उसे दे के ही तो उसे स्टीम बनाया है, अब उसे अपनी वो एक्स्ट्रा हीट हमें देनी होगी अगर वो फिर से बॉइलिंग वाटर बनना चाहती है। सो इट हैंड्स ओवर टू अस। अगर आप ट्रांसफर्ड टू अस नहीं लिखना चाहती हैं तो आप क्या लिख सकती हैं? हैंड्स ओवर टू अस। ठीक है, रिपीट करो सौम्या। 100 degree Celsius steam causes more severe burning because it contains additional latent heat which is transferred to us and it is converted into 100 degree water. ठीक है, अभी इवोपरेशन वार्निंग हटा दें। Yes, sir. चलो नाउ 7 रिजिडिटी क्या होती है? सो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू मेंटेन इट्स शेप। Even if Pressure pressure is is applied on the object. मेंटेन की स्पेलिंग बताओ। When force is applied on it, तो सॉलिड्स क्या होते हैं? सेकंड देखो, सर अपने से भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। डिफ्यूजन क्या होता है? That is spontaneous movement of particles Different type. from spontaneous intermixing of different kinds of particles. Spontaneous movement of particle from higher concentration to lower concentration. दोनों में से जो पसंद आए लिखिए। हाई कंसंट्रेशन से जैसे इंक डालोगी तो पानी में फैलती है कि नहीं? Spontaneous Spontaneous intermixing of particles. यही लिखो। Intermixing of various kinds of particles, ये चीज है। Gases have highest rate of diffusion. Gases have highest rate of diffusion. Next क्या है? Kinetic energy. सर ये सॉलिड्स और रिजिड लिखना है। क्या सॉलिड्स और रिजिड लिखना नहीं, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, वो तो यहाँ कवर हो गया। काइनेटिक एनर्जी सर आपने लिखा हुआ देंगे कि फिर हमें ही सोच के लिखना है सर। क्या? शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, पॉइंट्स। ये हम छोड़ देंगे, आपके आपके लिए रहेगा। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कंटेन्ड बाय मैटर ड्यू टू या एनर्जी कंटेन्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। Energy possessed by the By object due to its Energy motion. possessed by an object Due to its motion is called kinetic energy. due to its motion. इसमें सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस में होती है। Sure. Now, अब बताओ ये हटा दें 5th। सर 2 मिनट। अच्छा ठीक है, करो। जो लाइक टेम्परेचर राइज करती है। काइनेटिक एनर्जी हो गया। अच्छा ठीक। काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी ये मैं बाद में लिखूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी सर रिजिडिटी को ये लिख सकते हैं ना कि एबिलिटी टू मेंटेन इट्स शेप इवन दो फोर्स इज हाँ यही है। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी, इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड बॉडी डज नॉट रिड्यूस इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ना घटे। सो इफ प्रेशर
is applied in is applied and volume is getting reduced, तभी तो compressible कहा जाएगा। वॉल्यूम रिड्यूस हाँ, if pressure is, if volume get decreased on applying pressure, if volume जब प्रेशर लगाओ उसका वॉल्यूम कम हो जाए तो क्या कहोगे, ये तो गैस कंप्रेसिबल है। पिस्टन दबाते हो कि नहीं सिरिंज, तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो क्या कहो, कंप्रेसिबल है। इस स्पॉन्ज की बॉल को दबाते हो तो क्या उसका प्रेशर का वो उसका वॉल्यूम नहीं घट जाता? तो वो है, तभी मैं बता रहा हूँ वो तो सॉलिड है। वो बात सही है, गेट उसकी एयर हट जाती है, गेट डिक्रीज्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर, देन तब क्या कहा जाएगा, मैटर इज Compressible. compressible. When the volume is reduced by Then applying pressure pressure. on the object. अब नेक्स्ट क्या है, फ्लूइडिटी, इफ बाउंड्रीज आर रिमूव, एबिलिटी ऑफ ए मैटर टू फ्लो, Ability to flow. हाँ, when boundaries are removed, Ability to flow when boundaries are removed. ठीक है, एबिलिटी टू फ्लो, when boundaries are removed, तो उसे क्या कहेंगे, फ्लूइडिटी। बॉइलिंग क्या होता है, दैट इज, बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। बल्क वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, पूरा पानी में ही वेपराइजेशन होने लगे। जब पानी उबलते देखा है कैसे होता है, पूरे में ही तो होता है वेपराइजेशन, इज कॉल्ड बॉइलिंग। फिर बता दें, बॉइलिंग हो गया। अब देखिए मेल्टिंग क्या होता है, Melting when a solid melts into हाँ। conversion of So when conversion- solid converts into liquid. ऑफ सॉलिड into liquid. नेक्स्ट वेपराइजेशन, When liquid conversion of liquid into gases. conversion of liquid into gas. Next is evaporation. Surfacial vaporization. Surfacial Vaporization. of liquid. Okay. Boiling point. When Constant temperature. constant temperature and atmospheric pressure at which At atmospheric pressure. at which liquid gets converted into gas. At which Huh? मैंने जो बोला वो like क्या होगा बताओ? Liquid. Get converted into gas. हाँ. At which liquid get converted into gas is called boiling point. सर हाईली फ्लूइड क्या होता है, गैस ना? Fluidity, gas and liquid both are fluid. सर हाईली क्या है? Gas. fluid और not fluid Liquid तो intermediate होगा. 7th में कुछ लिखे? लिख लिया सर सर सारे 7th का रूट. Yes, sir. सर कंप्रेसिबिलिटी वाला छूट देना ओके ओके ठीक है. Now, at which liquid get
कन्वर्टेड, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट क्या होती है? Sir, when boiling the object or the energy is supplied, it is एक्स्ट्रा हीट, whatever heat is supplied, it is utilized to totally breaking the utilized in breaking the bonds for rising temperature. between parts. एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हमने ज़्यादा अच्छा बोला। Whatever heat is supplied is totally used for breaking the bonds, not for rising the टेम्परेचर ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। यहाँ से था यार। चलो, ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, जब स्टेट बदली जाती है, जैसे सॉलिड से किसमें बदला? लिक्विड, या किसमें बदला बताओ? लिक्विड से गैस में। तो ड्यूरिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट व्हाट एवर हीट इज सप्लाइड इज टोटली यूटिलाइज्ड। वो किसके लिए यूज होती है? जब उसे हीट देते हो, वो बॉन्ड को तोड़ेगी, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। अगर मान लो पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है और 10 मिनट बाद हीट डालो, तब ज़्यादा जलोगे कि जब बॉईल होना शुरू हुआ है तब ज़्यादा जलोगे? जब बॉयल होना शुरू हुआ है तब। उतना ही, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, यही सौम्या ने बताया कि वो उसको जो हीट दी जा रही है वो वेपराइज कर रही, बॉन्ड तोड़ रही, ना कि टेम्परेचर बढ़ा रही। सो यूटिलाइज्ड फॉर breaking the bonds between particles latent heat of fusion and कन्वर्जन ऑफ 1 kg का not नहीं, ये नहीं था ना। for rising temperature। conversion of 1 kg solid into liquid is called latent heat of This is called latent heat. This is called latent heat। उसे latent heat कहते हैं। यानी जो हीट उसे दी गई, उसने बॉन्ड को तोड़ा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। अगर आपके कोल्ड ड्रिंक में बर्फ़ के टुकड़े पड़े हैं और उसे गर्म करना शुरू कर दो, और अभी बर्फ़ पूरी पिघली नहीं है, थोड़ी देर में पियो, तो क्या वो सर एक ही होगा। वही टेम्परेचर रहेगा कि कम हो जाएगा? वही temperature। वही रहेगा। सो लेटेंट हीट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी हो गई। यस सर, तो बॉइलिंग ओके, चल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? Heat required to convert Heat energy required to convert 1 kg energy fusion में क्या है? required to convert 1 kg solid into 1 kg solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure। constant pressure बस और at its melting point। मतलब सब भूल गए क्या बजा था आज का टेस्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? heat energy required to convert 1 kg of liquid into vapor at its boiling point at atmospheric pressure. उसे वेपराइज करना है। हीट एनर्जी required to convert 1 kg liquid into gas। 1 kg पानी को पूरा उबाल डालो, उसमें जितनी हीट की जरूरत पड़े। ये हाथ में शॉक्स लिए हो क्या? नहीं, क्या है? स्लीव्स है वो गीले हो गए थे। ठीक है, इनटू गैस। ठीक है, 1 kg लिक्विड इनटू गैस एट इट्स
boiling point at मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट आप लिख लोगे क्या? सर बॉइलिंग पॉइंट देखो बॉइलिंग पॉइंट तो लिख लिया है, मेल्टिंग पॉइंट The temperature below 0 degree Celsius. नहीं, वो तो वाटर की है, ऐसे नहीं लिखो। हाँ, Constant temperature and atmospheric pressure at which solid gets converted into liquid is called its melting point. pressure at which solid LPG. get converted into liquid is called melting point. ठीक है ना? अब देखो Sir, conversion of solid directly into gas or sublimation. That is all. अब मेल्टिंग पॉइंट हो गया। सब्लिमेशन डायरेक्ट कन्वर्जन of सॉलिड इनटू गैस। of solid into gas is called sublimation। ये हो गया क्या? सर बस बॉइलिंग पॉइंट तक मतलब बॉइलिंग पॉइंट सर सर अब सब डिवाइड हो गए। हाँ लिख दीजिए। सॉलिडिफिकेशन क्या है? Sir, freezing is solidification है. So Conversion of liquid direct liquid into gas. Liquid into gas liquid into solid. conversion of solidification, then solidification, conversion of liquid into solid, condensation, The conversion of gas into liquid. conversion of gas into liquid, fusion, Sir, ये तो कभी नहीं लिखा. conversion of solid into लिक्विड deposition, डिपोजिशन मेरे को पता है. बोलो, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डिपोजिशन. direct conversion, जैसे NH4Cl है अमोनियम क्लोराइड, वो अगर इन्वर्टेड फनल में धीरे धीरे उसकी वॉल्स में आ जाता है, आयोडीन भी डिपॉजिट हो जाता है कहीं कहीं। सो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस आपने वो नहीं लिखा इनटू सब्लिमेशन. सॉलिड, सब्लिमेशन LPG, LPG क्या है? It is Liquefied a petroleum gas. clean fuel. अच्छा. ये क्या है? Used for as cooking gas ना? LPG गैस लिक्विड Its full form is लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. कुकिंग गैस. फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड petroleum या तो Yes. LPG filled cylinder. boiling point हो गया। Yes sir. अब देखो Okay.
राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल लिख लोगे? करोगे ना? तीन है। लाइन्स बस वही ना। That particles of matter have space between them. बोलो कर लोगे? Have force of attraction between them. बोलो हो जाएगा? ये लिखवा दूँ ध्रुव? हो जाएगा ना? उनके बीच में स्पेस है, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले हल्का उससे भारी, बोलो। एयर, फिर एयर से ज्यादा किसकी डेंसिटी है? स्मोक, फिर और कौन सा गैस? कॉटन, फिर चॉक चॉक और हनी, और फिर वाटर। अच्छा इसमें मैं देख लेता हूँ चॉक, क्योंकि चॉक और हनी में मुझे डाउट रहता है। अब मैं इसको देख ही लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। विच इज डेंसर, हनी और चॉक? ज्यादा भारी होता है। Chalk has higher density than honey. और यहाँ पर ऐसे एरो बना के नीचे क्या लिखोगे? Increasing order. Why desert cooler cools better? when water flows सब happen down. देखिए desert cooler During hot and dry summer days when water flows on when water falls on grass and अभी ऐसे नहीं, अमन dry and hot summer days rate of evaporation is high. क्यों? Rate of evaporation is high is more due to high temperature and ज़्यादा टेम्परेचर होता है क्या? And less humidity. ज़्यादा टेम्परेचर हो तभी इवेपोरेशन ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी कम हो। So rate of evaporation ज़्यादा है। We know evaporation causes cooling. We know that evaporation causes cooling. So the evaporating water takes latent heat from bulk of water and get evaporated. So इतनी बात समझ आएगी, ये कूल कर देता है। This cool water, when air passes through this cool water by exhaust, then we feel cool breeze. जब वो पानी ठंडा हो गया कि नहीं, इवेपोरेशन से कूल हो गया। अब जब इसके बीच से हवा आएगी तो उसका टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा? When हवा से अगर हवा आएगी वो हाँ। पानी को लेटेंट हीट दे देगी अपनी कि वो और इवापोरेट हो सके और ये बात सही है, जो गर्म हो रही है उसी से वो ले लेगा कि भाई तुम मेरी वो ले लो और मैं ठंडी हो जाती हूँ, तुम जाके इवेपोरेट हो जाओ। सो व्हेन एयर पासेस थ्रू कूल वाटर देन वी फील कूल ब्रीज। ब्रीज जानते हो, ठंडी हवा थ्रू एग्जॉस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो, अगर मान लो हम अपने हाथ में एसीटोन एंड पेट्रोल डालते हैं तो सर एसीटोन एंड पेट्रोल जो है वो जल्दी इवापोरेट होते हैं, इसलिए वो हमारे एसीटोन एंड लेटेंट हीट लेके इवापोरेट हो जाते हैं हमारे। क्या ये वोलेटाइल है? वोलेटाइल का मतलब वेपराइजेबल है। वेपराइजेबल है। They take latent heat from our hand. These extract latent
heat from our hand और क्या हो जाएंगे ये बनाई। और जब हमारे हाथ से हीट निकल जाएगी तो क्या हमें कूल नहीं लगेगा? एंड वी फील कूल। अच्छा, क्या आप कन्वर्ट कर लेंगे? यानी डिग्री सेल्सियस प्लस 273 से क्या बनता है? केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो डिग्री सेल्सियस में रख लेना और केल्विन बदल जाएगा। और केल्विन दिया है सर ये बताएं कि कर लोगे? सर ये कर लेंगे। बोलो यशिमा। हाँ हो जाएगा। एक तो बता दे कौन सर हो जाएगा। हो जाएगा। चलो, केल्विन पे रखना है। ये फार्मूला देख लो। जब डिग्री सेल्सियस दिया हो यहाँ रखना है। सेल्सियस लगाना है और ये क्या लिखेगी अभी? अभी आप इसको देख रहे हैं पीछे लेटेंट हीट वाला। क्यों लिखना है? सेल्सियस बनाना है कितने? केल्विन दिया? देखना कौन सा लिखना है? डिग्री सेल्सियस पानी पी लीजिए आप लोग, बीच बीच में पानी पीते रहिए। सर अभी 1 सेकंड